Dengue doesn't just need treatment, it needs prevention at every level, from vaccine to home environment. डेंगी जो स्प्रेड होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ वेक्टर दैट इज़ अ मॉस्किटो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वेक्टर्स की पर्टिकुलर हैबिट्स के बारे में जानें। सबसे पहले इसकी हैबिट है दैट इट्स अ डे बाइटिंग वेक्टर। जो इसकी हाईएस्ट फीडिंग एक्टिविटी होती है वो डे लाइट में होती है। दूसरा, ये वेक्टर एंडोफिलिक होता है और एंडोफेजिक होता है, यानी कि ये प्रेफर करता है रेस्ट एंड फीड इंडोर्स। तीसरा, इट हैज़ अ एक्वेटिक प्रेफरेंस। ये स्ट्रिक्टली ब्रीड करता है इन क्लीन स्टेगनेंट वाटर, और सीवेज में कभी भी ये ब्रीड नहीं करता। क्लीन स्टेगनेंट वाटर में ये ब्रीड करता है। क्योंकि हमें इस वेक्टर को कंट्रोल करना है तभी हम डेंगू को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें एंटी लार्वल मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज़ 4 स्टेज। एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। देन अगर हमें इस वेक्टर को कंट्रोल करना है तो हम इस लार्वल स्टेज पर भी एक्ट कर सकते हैं, या फिर तो लार्वल स्टेज पर एक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम सोर्स रिडक्शन करें, यानी कि हम जितनी भी ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको एलिमिनेट करें जो है क्लीन स्टेगनेंट वाटर। जैसे कि कई बार पॉट्स में या डिस्कार्डेड टिन्स या रूफ टॉप्स, जहाँ जहाँ पे हमारा क्लीन स्टेगनेंट वाटर है उसको हम कवर करें। फिर सेकंड कंट्रोल इज़ केमिकल कंट्रोल, जिसमें हम टेमिफॉस या फिर अबेट की एप्लीकेशन कर सकते हैं इन दैट स्टेगनेंट क्लीन वाटर। फिर हमें अडल्ट मॉस्किटो को अगर कंट्रोल करना है तो देयर आर एंटी अडल्ट मेजर्स, जिसमें हम फर्दर फॉगिंग ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि अडल्ट जो होता है वो जनरली डे बाइटिंग वेक्टर होता है, इसीलिए फॉगिंग ऑपरेशन करना एट दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम रेसिडुअल स्प्रेज भी कर सकते हैं। देन क्योंकि ये जो मॉस्किटो अपनी 4 स्टेज लाइफ साइकिल होता है इसे कंप्लीट करता है इन 7 डेज, इसीलिए वीकली ड्राई डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वीकली एम्प्टी करना होता है क्लीन स्टेगनेंट वाटर स्टोर्स को बिफोर द 7th डे एक्वेटिक डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाए। नाउ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में हम वाटर स्टोरेज को कवर कर सकते हैं, रूफ टॉप्स की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा, हम पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फुल स्लीव्स पहनना, रेपेलेंट्स यूज़ करना, बेड नेट्स यूज़ करना फॉर चिल्ड्रन। नाउ इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आइसोलेशन अंडर बेड नेट इन अर्ली फेज टू प्रिवेंट द मॉस्किटो ह्यूमन साइकिल। नाउ वैक्सीन्स की बात करेंगे तो येस वी हैव वैक्सीन्स फॉर डेंगू। तो पहली वैक्सीन है हमारी CYD TDV, जिसको हम टिंगवैक्सिया भी बोलते हैं। नाउ टिंगवैक्सिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इट इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसका शेड्यूल होता है कि इसके हम 3 डोज देते हैं। फ्रॉम इसकी फर्स्ट डोज 0, 6th एंड 12th मंथ्स पे देते हैं वो 3 डोजेस। नाउ प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टिंगवैक्सिया, मैंडेटरी होता है, एंड दिस वैक्सीन इज़ ओनली फॉर सीरो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स जो कि एक बार डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बट इसका ग्लोबली डिक्लाइनिंग इसलिए ग्लोबली इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इट कॉजेस एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। हमें पता है कि डेंगू वायरस की सीवियरिटी डिपेंड करती है जब हमारे पास एक बार इंडिविजुअल एक सीरोटाइप से इन्फेक्टेड हो जाए और फिर वो दूसरे सीरोटाइप से अगर इन्फेक्टेड हो रहा हो तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिटिकल फेज आ सकती है और सीवियर डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी हमारा इंडिविजुअल जो है वो सीरो नेगेटिव है तो हमारा होस्ट उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगा। अब ये एंटीबॉडीज़ अगर किसी और डेंगू वायरस का हमारा इन्फेक्शन हो जाए तो दीज एंटीबॉडीज़ ये हमारी कामचोर एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ वायरस से बाइंड करके उसकी जो इन्फेक्शन है उसे एनहांस कर देती है। ये पुल करती है वायरसेस को इनटू मैक्रोफेजेस और एम्प्लीफाई करती है इन्फेक्शन को दैट विल लीड टू सीवियर डेंगू।
डिंगवेक्सिया या CYD TDV is not good for seronegative individuals क्योंकि उनमें ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज कर देता है ना। उसी के चलते हमारे पास नई वैक्सीन है जैसे दैट इज़ क्यूडेंगा या फिर TAK-003। ये लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। इसके 2 डोसेस होते हैं, 0 मंथ पे और 3rd मंथ पे, और एज है इसकी मोर देन इक्वल टू 4 years पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं ना। प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग इसमें नहीं रिक्वायर्ड होती है, वाइडली रिकमेंड होती है फॉर एंडेमिक एरियाज बाय WHO। नाउ दिस लेटेस्ट वैक्सीन दैट इज़ TAK-003 या फिर क्यूडेंगा, इसकी एफिकेसी 80% है एट 12 months, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अबाउट 4.5 years, हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और वर्क्स अगेंस्ट ऑल 4 सीरोटाइप। नाउ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें तो आउटब्रेक डाटा फ्रॉम ब्राज़ील डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बोथ हॉस्पिटलाइजेशन और सिम्टोमैटिक डेंगू रेट्स यूजिंग TAK-003 वैक्सीन। ना यूनिवर्सल कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है दोनों वैक्सीन के लिए, चाहे वो डिंगवेक्सिया हो या फिर क्यूडेंगा हो। डिंगवेक्सिया या फिर क्यूडेंगा स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में, HIV पेशेंट्स विद लो काउंट में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी टू वैक्सीन। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करेंगे दैट इज बुलबेचिया ब्लॉक। बुलबेचिया बेसिकली एक प्रकार का इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल बैक्टीरिया जो जनरली इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन में पाया जाता है, बट एडीज में नॉर्मली ये पाया नहीं जाता। सो व्हाट डज इट डू? सो वायरस ब्लॉकिंग करता है ये। सो बुलबेचिया प्रिवेंट्स these mosquitoes from getting infected even if they bite a infected person. Wolbachia block is very interesting strategy that are currently in pilot studies. Wolbachia infected mosquitoes को हम रिलीज करें तो दे विल मेट विद वाइल्ड पॉपुलेशन। एक तो वायरस ट्रांसमिशन ब्लॉकेज हो जाता है विद इन वेक्टर के अंदर जो वायरल ट्रांसमिशन होता है डेंगू वायरस का वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा, इंसिडेंस ऑफ डेंगू 57% डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ देयर आर अदर वैक्सीन्स लाइक सिंगल डोज वैक्सीन्स and mRNA dengue vaccines that are currently under development. Now we'll revise. सबसे पहले जो हमारा वेक्टर है Aedes, that's a day biter. It lives in clean water and it is endophilic and endophagic. Secondly, for controlling, we have to reduce the source. We can use anti-larval like Temefos. We can use fogging, weekly dry day, and Wolbachia for future use. Now vaccines हमारे पास Dingvaxia है. Dingvaxia is also called as Dingvaxia is also called as CYD TDV, and we have Qdenga that is TAK-003. These are the newer vaccines, and Dingvaxia can be only used in seropositive individuals. There is antibody dependent risk. Now golden rules हैं, there are antibody dependent enhancement. So antibody dependent enhancement are pre-antibodies that can cause severe dengue infection. Now live vaccines are contraindicated in pregnancies or HIV with low CD4 count. Thanks for watching. Like, share and subscribe and comment below.